दीपक दनादन, तुम भोपाल से आए हो, याद रखना अलीगढ़ के क्षत्रिय लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। जैसे ही अलीगढ़ पहुंचे तो फिर मफतलाल जी बोले, दीपक दनादन, तुम भोपाल से आए हो, भूल मत जाना अलीगढ़ के क्षत्रिय लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। यहाँ आया तो फिर आए, कान में बोले दीपक दनादन, भूल तो नहीं गए ना, तुम भोपाल से आए हो, अलीगढ़ के क्षत्रिय समाज के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि अलीगढ़ के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ़ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। एक मशीन बनी थी झूठ पकड़ने की। मशीन में लाल बत्ती जलती थी, मशीन बोलती थी पौ। आदमी मशीन को लेके घर पे आया, मशीन को घर पे लगाया तो बच्चा देरी से आया तो उसने पूछा कि कहां से आ रहा है। बच्चे ने कहा कि एक्स्ट्रा क्लास थी। मशीन बोली पौ। एक थप्पड़ दिया कि झूठ बोलता है, कहां से आ रहा है। बच्चे ने कहा कि पिक्चर देखने गया था। कौन सी? बोले जय संतोषी मां। मशीन बोली पौ। एक थप्पड़ और दिया कि नालायक झूठ बोलता है, कौन सी पिक्चर देखने गया था। तो बच्चे ने कहा कि आशिकी 2। तो बाप ने डांटा कि नालायक, जब मैं तेरी उम्र का था मैं केवल धार्मिक पिक्चरें देखता था। मशीन बोली पौ। अब कलकत्ता वालों, अगली बात पे मजे लेना, बात समझ में आए तो हाथ खोलना और पहले कभी की भूमिका बनाना। बात किचन तक पहुंची तो पत्नी चिल्लाई कि लड़ो मत, हरकतें करेगा, बच्चा तो तुम्हारा ही है। मशीन बोली। एक मोहल्ले में एक बहन जी रहती थी। चाची थोड़ी मोटी ताजी होंगी, तो लड़का भी स्पष्टवादी वो उधर से निकली तो उनको देख के बोला, बुआ आप एकदम सूप नखा जैसी लगती हो। बुआ ने कहा लड़का है, छोड़ो। निकल गई। अगले दिन फिर निकली तो इनका लड़का फिर गली में खड़े होकर चिल्लाया, बुआ। तो बुआ ने मुड़ के देखा, बोले आप बिल्कुल सूप नखा जैसी लगती हो। बुआ को गुस्सा आया, घूमती हुई आई, अजीत के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाया, बोले बाहर निकल। अरे तू हास्य कवि है, तेरा लड़का तो तुझसे भी ज्यादा गया गुजरा है, वो मुझसे क्या क्या कहता है। तो अजीत भाई ने लड़के को कोने में ले जाके कूट दिया। टेंशन खत्म। अगले दिन बुआ फिर निकली तो इनका लड़का ऐसे सर झुका के बैठा। बुआ निकली, लड़का बोला बुआ। बुआ ने मुड़ के देखा, हाँ क्या है? बोला कुछ नहीं, वही वाली बात है। एक मशीन बनी थी झूठ पकड़ने की। मशीन में लाल बत्ती जलती थी, मशीन बोलती थी पौ। आदमी मशीन को लेके घर पे आया, मशीन को घर पे लगाया तो बच्चा देरी से आया तो उसने पूछा कि कहां से आ रहा है। बच्चे ने कहा कि एक्स्ट्रा क्लास थी। मशीन बोली पौ। एक थप्पड़ दिया कि झूठ बोलता है, कहां से आ रहा है। बच्चे ने कहा कि पिक्चर देखने गया था। कौन सी? बोले जय संतोषी मां। मशीन बोली पौ। एक थप्पड़ और दिया कि नालायक झूठ बोलता है, कौन सी पिक्चर देखने गया था। तो बच्चे ने कहा कि आशिकी 2। तो बाप ने डांटा कि नालायक, जब मैं तेरी उम्र का था मैं केवल धार्मिक पिक्चरें देखता था। मशीन बोली पौ। अब कलकत्ता वालों, अगली बात पे मजे लेना, बात समझ में आए तो हाथ खोलना और पहले कभी की भूमिका बनाना। बात किचन तक पहुंची तो पत्नी चिल्लाई कि लड़ो मत, हरकतें करेगा, बच्चा तो तुम्हारा ही है। मशीन बोली। है बिजली गुल बेइज्जती फुल, मिट्टी ना चुल के छपरी फौज तुम्हारी है। ये परमानेंट भिखारी है, पाक की खाक तैयारी है। ये परमानेंट भिखारी है। जपे अमेरिका की माला, चीन ने टुकड़ों पर पाला। युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट, हर दफा हमने धो डाला। खत्म है डाटा, बचा न आटा, तरक्की टाटा, कई देशों की उधारी है। ये परमानेंट भिखारी है, पाक की खाक तैयारी है। ये परमानेंट भिखारी है। कटोरा और कटारी है, ये परमानेंट भिखारी है। ये परमानेंट भिखारी। तो ले लूंगा, मगर एक बात बताओ, ये दरवाजा जो है इसकी हालत बहुत खराब है। अगर इसकी मरम्मत करवाना हो तो खर्च कितना आएगा? पाकिस्तान वाला बोला कोई खास खर्च नहीं आएगा, खर्च आएगा कुल 9,000 रुपए। दूत ने कहा कैसे? बोले 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल,
3,000 मेरे। इंजीनियर से पूछा तू बता, चीन वाले से, चीन वाले ने कहा खर्च आएगा 12,000। बोले कैसे? बोले 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल, 4,000 मेरे। अब आया हिंदुस्तान वाले का नंबर, बोले खर्च आएगा 29,000 रुपए। 29। दूध ने पूछा कैसे? बोले देख 10,000 तो तेरे। 10,000 मेरे, बचे कितने? बोले 9। बोले इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, बनाता रहेगा।